तो दोस्तों आज 30 जून 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से देश के सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें भारत सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट समेत चाइना के 59 ऐप को अब भारत में बैन कर दिया है। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की ओर से बड़ी खबर आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा चीनी बीमारी के मरीजों के इलाज को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जल्द ही भारत को चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट से एक बड़ी खबर आई है जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 10,000 रूपए से लेकर 30,000 रूपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में बहुत सारे सामान महंगे हो सकते हैं। इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो अभी इसकी भी पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा सभी मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए आरबीआई का अलर्ट आया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत बीते रोज बहुत सारे लोगों की जान गई है और ये जान चीनी बीमारी से नहीं बल्कि किसी और वजह से गई है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिजली भी गिरने की आशंका है। कई लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ से, आंधी तूफान से और बिजली गिरने से। तो इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट और मौसम समाचार हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं और ये सारी ही खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी खबर मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,03,08,751। अभी जो 1 करोड़ मरीज हैं तो इनमें से अब तक 5,05,626 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1 करोड़ मरीजों में से अब तक 55,91,687 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है पूरे भारत के लिए। बिल्कुल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 5,65,646 हो गई है। आपको बता दें अभी जो 5,65,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 16,816 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान फिर से गई है चीनी बीमारी से। अभी जो 5,65,000 मरीज हैं तो इनमें से 7,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते रोज लगभग 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या अब हमारे भारत में 3,29,728 हो गई है। इसके अलावा अब भी जो लोग संक्रमित हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में है 2,19,042। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीन के वुहान से पहले इस देश में पाई गई थी चीनी बीमारी, स्टडी में किया गया है दावा। जी हाँ, हमारे भारत को या कह लें पूरी दुनिया भर को बस यही बात पता है कि चीनी बीमारी चीन से शुरू हुई है। लेकिन आपको बता दें अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि शोधकर्ताओं का दावा है कि चीन के वुहान से 9 महीने पहले स्पेन में चीनी बीमारी के कीटाणु पाए गए थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन से जुड़े हुए 59 ऐप को भारत ने किया बैन। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से आई है सीधे भारत सरकार की तरफ से। आपको बता दें चीन के बहुत सारे पॉपुलर ऐप को भारत सरकार ने भारत में बैन कर दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताते हुए ऐसा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इन ऐप में क्लब फैक्ट्री, शेयरिट समेत और भी बहुत सारे बड़े ऐप शामिल हैं। तो वो कौन कौन से ऐप है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों ऐप्स को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ट्रू कॉलर से लेकर PUBG तक ये 53 ऐप चुरा सकते हैं आपका डाटा, ऐसी रिपोर्ट आई है। तो वो 53 ऐप कौन से हैं इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए शुरू की तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि बीते रोज 29 जून से तत्काल कोटा में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इसके तहत जो 203 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें तत्काल टिकट की बुकिंग हो सकेगी। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि तत्काल टिकट की बुकिंग सफर के एक दिन पहले करनी होती है और ये सेवा अब शुरू हो चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 1 जुलाई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा, लेकिन केवल राज्य के लोगों को ही मिलेगी परमिशन। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही पास लेने के बाद और मंजूरी मिलने के बाद 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। यात्रा का पास लेने के लिए लोगों को अपने नजदीकी
की जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से पास का आवेदन करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ईरान ने निकाला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट, इंटरपोल से भी मांगी है मदद। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक हैरत अंगेज मोड़ ले लिया है। ईरान ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट जारी किया है। यानी ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेंगे। यही नहीं, ईरान ने इंटरपोल से ट्रंप को पकड़ने में मदद मांगी है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की जान चली गई थी और इसी वजह से ये वारंट निकाला गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के मरीजों के लिए हम बना रहे हैं प्लाज्मा बैंक, सभी लोग करें दान, दिल्ली सरकार केजरीवाल ने किया है ऐलान। जी हाँ, बीते रोज दिल्ली सरकार ने राज्य में प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्लाज्मा बैंक अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है। यहाँ आकर लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा जिससे चीनी बीमारी के मरीज ठीक होंगे। जिन लोगों को पता नहीं है कि प्लाज्मा क्या होता है, तो आप लोगों को बता दें कि जो लोग चीनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो उनके खून का एक हिस्सा लिया जाता है, उसे ही प्लाज्मा कहा जाता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से चीनी बीमारी के मरीजों में सुधार आता है। हरियाणा सरकार ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हरियाणा में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए चीनी बीमारी का मरीजों का इलाज हो सके, इसके लिए प्लाज्मा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एक और ऐलान किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन पहले की तरह मिलती रहेगी छूट। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि 30 जून 2020 के बाद भी 31 जुलाई 2020 तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलती थी, सेम उसी तरह छूट मिलती रहेगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब महाराष्ट्र में भी ऑड इवन की तर्ज पर दूसरी दुकानें भी खुल सकती हैं, यानी गैर जरूरी दुकानें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम स्वनिधि योजना पोर्टल लॉन्च, रेडी पटरी वालों को और छोटे मोटे कारोबारों को मिलेगा सस्ता कर्ज बिना किसी गारंटी के। जी हाँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पोर्टल लॉन्च हो गया है। पीएम स्वनिधि योजना जून को लॉन्च की गई थी। आपको बता दें, सरकार की योजना उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जिन रेडी पटरी वालों की दुकानें लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो गई या बंद हो गई। तो इस योजना के तहत ऐसे लोगों को सरकार 10,000 रूपए का लोन देगी बिना किसी गारंटी के और बहुत सस्ते ब्याज दर पर। तो दोस्तों, अब तक यही खबर थी, लेकिन ये पता नहीं था कि आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जहां से इस योजना का फायदा मिलेगा। जो भी छोटे मोटे कारोबारी हैं तो वो 10,000 रूपए तक का लोन ले पाएंगे और इसको चुकाने के लिए उन्हें 1 साल का वक्त दिया जाएगा। कौन सी वेबसाइट सरकार ने लॉन्च की है जहां से आपको पैसे मिलेंगे, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपको उस बड़ी खबर के बारे में बता दें जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सरकार ने 59 ऐसे चाइनीज ऐप हैं जिनको बैन कर दिया है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि 53 ऐसे ऐप हैं पबजी समेत जो कि आपका डाटा चोरी कर सकते हैं। तो ये सभी कौन से ऐप हैं जो डाटा चोरी कर सकते हैं और वो 59 ऐप कौन से हैं जो कि भारत में बैन हो गए हैं, इनकी पूरी लिस्ट के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीमा डिपार्टमेंट को बताएं 3 स्कीम के नाम और जीतें 30,000 रूपए। जी हाँ, भारत का जो बीमा डिपार्टमेंट है इरडा, वो एक नया ऑफर लाया है। आपको बता दें 3 तरह के बीमा है जिसका आपको नाम बताना है। इसमें देश का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। बहुत सारे नाम इन तीनों पॉलिसी के बीमा डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। जिन भी लोगों का नाम पॉलिसी के हिसाब से सबसे अच्छा होगा, आसान होगा, तो उन्हें हर पॉलिसी पर 10,000 रूपए दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, कहां पर जाकर हिस्सा लेना है, इसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक दिन की राहत के बाद बीते रोज फिर हुआ महंगा पेट्रोल डीजल। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, देश में इस महीने लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई और 22वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन 23वें दिन फिर यानी बीते रोज सोमवार को फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। आपको बता दें 23 दिनों में अब तक पेट्रोल 9.25 रुपए महंगा हो चुका है। इसके अलावा डीजल लगभग 11.25 रुपए महंगा हो चुका है। बीते रोज सोमवार को पेट्रोल 5 पैसे महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 43 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में बीते रोज सोमवार को 13 पैसे की बढ़ोतरी की गई और इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 53 पैसे है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। इसकी एक ताजा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सफर महंगा होगा, माल ढुलाई बढ़ने से दवा, सब्जी, अनाज समेत कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें एक मिसाल के तौर पर समझाया गया है कि अगर मुंबई से दिल्ली के ट्रक के किराए में 12% की वृद्धि कर दी जाती है, क्योंकि डीजल का दाम लगभग 12 रुपए बढ़ चुका है, तो वृद्धि का ये भार जो ट्रांसपोर्ट मालिक है जिसका माल होगा उस पर डाल देगा। माल वाला व्यक्ति ये भार ग्राहक पर डालेगा, वो माल की कीमत बढ़ा देगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारी चीजों के दाम 12% या इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों,
दोस्तों इसी वजह से अब हमारे देश में इसके लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कहीं जला पीएम का पुतला तो कहीं निकली है बैल और घोड़ा गाड़ी। दोस्तों पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से बीते रोज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें लोग प्रदर्शन करने के लिए घोड़ा गाड़ी पर आए और बैल गाड़ी पर आए, यानी एक संकेत दिया कि इतना ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो लोगों के हालात ऐसे हो जाएंगे। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं गाजियाबाद में भी पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी प्रदर्शन चल रहा है, फरीदाबाद में भी प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। लोगों की और कांग्रेस पार्टी की बस यही मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, क्योंकि इससे आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुफ्त वाईफाई को लेकर आरबीआई का अलर्ट, खाता हैक कर निकाल रहे हैं रुपए। जी हाँ, जो भी लोग मोबाइल फोन चलाते हैं और जो लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी जाकर फ्री के वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं तो उनको सावधान होने की जरूरत है। आरबीआई ने लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए ये अलर्ट जारी किया है कि लोग फ्री वाले वाईफाई से सावधान रहें। इसके अलावा बैंकों ने लोगों को सलाह दी है और आगाह किया है कि आप लोग फ्री वाईफाई का यूज ना करें, वरना इससे आपकी निजी जानकारी तो चोरी होगी ही, इसके अलावा बैंक खाता भी खाली हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कार बनाने की दुनिया में एंट्री कर सकती है Xiaomi कंपनी। ऑफिशियल वेबसाइट पर टीजर जारी करके कुछ समय बाद हटाया। जी हाँ, चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi जल्द ही ऑटोमोबाइल की दुनिया में एंट्री कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टीजर इमेज जारी किया। टीजर में दिख रही है एक झलक जो कि कार की है। इसी टीजर के बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही Xiaomi कार वगैरह भी लॉन्च कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कंपनी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार मास्क पहनने से हो रहा है मास्कने। एक्सपर्ट की सलाह, चेहरे को साफ रखने के लिए मेकअप से दूरी बनाएं और पसीना पोंछते रहें। दोस्तों जब से ये चीनी बीमारी आई है और लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ है तब से हमने ऐसे बहुत सारे नए शब्द सुने हैं जो कि इससे पहले हमने नहीं सुने थे, जैसे क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, हॉटस्पॉट। तो दोस्तों अब इन वर्ड में एक और वर्ड जुड़ गया है जिसका नाम है मास्कने। आपको बता दें मास्कने उस चीज को कहा जा रहा है जब मास्क पहनने से चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं या कट वगैरह के निशान लग जाते हैं। आपको बता दें एक्सपर्ट की ये राय आई है कि आप ज्यादा लेयर वाला मास्क ना पहने, 2 से 3 लेयर काफी है। अगर आपको पसीना आता है मास्क के अंदर तो उसे जरूर पोंछें। इसके अलावा मेकअप से दूरी बनाएं, वरना आपका चेहरा खराब हो सकता है। अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो डॉक्टर के पास भी जाने की सलाह दी गई है। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत सरकार ने चाइना के टिकटॉक यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार का ये फैसला आपके हिसाब से सही है या गलत। तो फटाफट से अपनी पर्सनल राय के साथ अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो असम में बाढ़ से हाहाकार, 23 जिलों के 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ पूरी दुनिया और हमारा भारत चीनी बीमारी और लॉकडाउन की परेशानियों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे टिड्डियों के दल ने भी हमला किया है। वहीं तीसरी तरफ मौसम भी खराब हो गया है और इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है या बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना है। इसी कड़ी में ताजा रिपोर्ट आई है कि असम में 23 जिले ऐसे हैं जहां पर 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी कई जिलों में बाढ़ आ सकता है। इसके अलावा आज की अगली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंधी तूफान और बारिश ने मचाई तबाही, घरों की छतें उड़ी, एक की हुई है मौत। जी हाँ, ये खबर हिमाचल प्रदेश की तरफ से है। वहाँ पर इतनी तेज आंधी और बारिश आई और तूफान आया कि घरों की छतें तक उड़ गई, इसमें एक की जान भी चली गई। इसके अलावा असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, अगली रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे 3 लोगों को इलाज के लिए गाय के गोबर में दबाया पर 2 की चली गई जान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जशपुर में 3 लोगों पर आसमानी बिजली गिर गई जिससे वो बुरी तरह झुलस गए। गाँव के लोगों ने उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय गोबर में उन्हें गर्दन तक दबा दिया। आपको बता दें, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम से जुड़ी आप अगली रिपोर्ट देख सकते हैं कि यूपी के कई शहरों में 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने की भी आशंका। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कई जगहों पर अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 30 जून 2020 के लिए मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटका में और उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा असम में, मेघालय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मराठवाड़ा में, दक्षिणी गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में मौसम सूखा रहेगा और
गर्म रहेगा। दोस्तों आज के मुख्य समाचार का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आज के मुख्य समाचार की अभी बहुत सारी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए आपकी स्क्रीन पर आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 आ जाएगा, या आपकी स्क्रीन पर आ भी गया होगा। आप उस पर क्लिक करके इस मुख्य समाचार का पार्ट 2 भी देख लें। इसके अलावा मुख्य समाचार के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थंबनेल पर जो भी बातें बताई गई हैं वो दोनों पार्ट को मिलाकर है।